हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, मेरा नाम अश्विन और आप देख रहे हैं VFX इन्फो फैक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे। दोस्तों, नेता भगवान नहीं होते, वे आपकी और मेरी तरह सिर्फ आम आदमी हैं, लेकिन कुछ अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 सबसे शक्तिशाली USA प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली देश की अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था को चलाना आसान काम नहीं है। इसमें आपको नेतृत्व करने के साथ साथ प्रयासों की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों, बहुत ही सटीक और सही डेटा के साथ ये है अमेरिका के 10 मुख्य राष्ट्रपति। नंबर 10, एंड्रयू जैक्सन। इनका कार्यकाल 1829 से 1837 तक रहा और इन्हें ओल्ड हिकोरी नाम से भी जाना जाता है। हिकोरी का अर्थ होता है जो जिद्दी हो, मजबूत हो और हार को जल्दी ना माने। दोस्तों, अमेरिका में इनका नाम न्यू ऑरलियंस के युद्ध के बाद चर्चा में आया। दोस्तों, यही वह प्रेसिडेंट हैं जिनकी यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में पहली बार हत्या करने की साजिश की गई थी। दोस्तों, 1780-81 में पश्चिमी कैरोलिना के आक्रमण के दौरान सैनिकों ने एंड्रयू जैक्सन और इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। एक ब्रिटिश अधिकारी ने उनके मुंह पर चाकू से घाव कर दिया क्योंकि जैक्सन ने उनके जूते चमकाने से मना कर दिया था। नंबर 9, हैरी ट्रूमैन। इनका कार्यकाल 1945 से 1953 तक रहा। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दिशा सुझाई, जिसमें जापान पर परमाणु हमला करने का विकल्प भी शामिल था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सबसे कठिन समय के दौरान राष्ट्रपति बने। दोस्तों, ट्रूमैन जब उपराष्ट्रपति थे तब उन्होंने कई शत्रुतापूर्ण विकल्पों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन आज ये विवादास्पद है। इतिहास हमें दर्शाता है कि उन्होंने कई स्मार्ट डिसीजन लिए और हमें खुशी है कि वे उस समय अधिकार में थे। दोस्तों, सबसे महान राष्ट्रपति होने के साथ वे बहुत गरीब भी थे और बहुत कम शिक्षित थे। साथ ही दोस्तों, वे पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें पेंशन मिलना स्टार्ट हुई थी। नंबर 8, जॉन एफ कैनेडी। इनका कार्यकाल 1961 से 1963 तक रहा, क्योंकि 1963 में इनकी हत्या टेक्सास के शहर डलास में कर दी गई। ये 35वें राष्ट्रपति बने। कैनेडी भी बहुत महान नेता थे, क्योंकि कई अमेरिकी अभी भी मानते हैं कि इन्होंने संभावित पूर्ण परमाणु युद्ध को रोका था। दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट के समय भी एक समझदार नेता की तरह इन्होंने बातचीत से ही देश को संकट से बचाया था। दोस्तों, इनके नस्ल भेदभाव को रोकने के प्रयासों को भी सराहा जाता रहा है। साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को वित्तीय संकट से छुटकारा इन्हीं ने दिलाया। नंबर 7, थॉमस जेफरसन। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति जेफरसन का कार्यकाल 1801 से 1809 तक रहा। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले ये प्रेसिडेंट एक लेखक, विद्वान और बहुत अच्छे राजनेता भी थे। दोस्तों, 1803 में इन्होंने रॉकी पर्वत के मिसिसिपी नदी क्षेत्र को फ्रांस से सिर्फ $15 मिलियन में खरीद लिया। अपने शानदार दिमाग के साथ एक झटके में देश के आकार में वृद्धि करके अमेरिका को उसका आकार दे दिया। दोस्तों, यह भी एक बात है जो इनको टॉप 10 प्रेसिडेंट्स में रखती है। दोस्तों, जब प्रथम बर्बरी युद्ध हुआ तो इन्होंने बिना कोई देर किए लीबिया पर हमला कर दिया था। नंबर 6, ड्वाइट डी आइजनहावर। ड्वाइट डी आइजनहावर 1953 से 1961 तक के कार्यकाल में ही कोरिया का युद्ध समाप्त हो गया, जबकि अमेरिका ने जबरदस्त आर्थिक विकास देखा। दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में आइजनहायर की शायद सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अमेरिका को युद्धों से दूर रखना था और उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। इन्होंने ऐसे मुद्दों का सामना किया जिनसे शायद इनकी मौजूदगी के अलावा कोई होता तो झगड़ा बढ़ सकता था। साथ ही इनकी वित्तीय नीतियाँ, जिन्हें मुख्य रूप से 1950 के वित्तीय विकास में योगदान दिया था। दोस्तों, साथ ही युवाओं की फिटनेस के लिए 1956 में काउंसिल
ऑफ यूथ की स्थापना एवं खेलों को भी बढ़ावा दिया और यह बात इनको टॉप 10 राष्ट्रपतियों में रखती है। नंबर 5, रोनाल्ड रेगन, एक फिल्मी अभिनेता जो राजनेता भी थे। 1981 से 1989 तक 40वें राष्ट्रपति रहे। दोस्तों, विकास की बड़ी छलांग तो तब लगी जब इन्होंने 1,60,00,000 रोजगार विकसित किए, वो भी लगभग 1 साल के अंदर। इस कदम से यूएसए की अर्थव्यवस्था लगभग 20 साल आगे पहुंच गई। इनकी सबसे अच्छी उपलब्धि शीत युद्ध को समाप्त करना था। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपतियों की ऐतिहासिक रैंकिंग में वे मेरे पसंदीदा नेता थे। नंबर 4, थियोडोर रूजवेल्ट। राष्ट्रपति मैककिनले की हत्या के बाद थियोडोर 1901 से 1909 तक सत्ता में आए। मात्र 42 साल में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। इन्होंने नए श्रम कानूनों की शुरुआत की तथा मानक तेल और बड़े ठेकेदारों की शक्ति पर अंकुश लगाया, जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण करने में मदद की। इन्होंने शिष्टाचार मुलाकात ग्रेट व्हाइट फ्लीट करने के लिए दुनिया भर की युद्धपोतों की यात्रा की और अमेरिकी नौसेना को मजबूत किया। दोस्तों, इन शिष्टाचार मुलाकातों ने सुनिश्चित किया कि दुनिया को अमेरिका की नई नौसेना को देखना चाहिए। दोस्तों, साथ ही 8 घंटे कार्य, बाल श्रम विरोध जैसी नीतियां निश्चित ही इन्हें एक महान नेता बनाती हैं। नंबर 3, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले रूजवेल्ट 1933 से 1945 तक राष्ट्रपति रहे। जब ये चुने गए थे, उस समय अमेरिका लचर अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था। इन्होंने सुधारों के लिए संघीय सरकार के कार्यों का विस्तार करने की योजना बनाई। दोस्तों, इन्होंने अमेरिकी काफिले की रणनीतियों को बेहतर तकनीक का उपयोग करके उत्तरी अटलांटिक में जर्मन पनडुब्बियों की दक्षता को कम कर दिया और इसीलिए सैन्य समझ में ये प्राथमिकता पाते थे। इनकी आर्थिक, कूटनीतिक और रक्षा नीतियों के कारण कई लोग इन्हें अमेरिका के सबसे अच्छे राष्ट्रपति मानते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे शीर्ष 2 राष्ट्रपतियों की सूची बनाने में ही आई। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का कार्यकाल 1861 से 1865 तक रहा और जिस समय राष्ट्रपति बने उस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। दोस्तों, यदि इस समय अमेरिका के गृह युद्ध का नेतृत्व अब्राहम लिंकन ने नहीं किया होता तो आज आप एक अलग अमेरिका देख रहे होते। लिंकन ने 4 क्रूर वर्षों के गृह युद्ध में संघ का नेतृत्व किया और इनकी मुक्ति की घोषणा कर इस दास्ता को समाप्त किया। दोस्तों, गृह युद्ध की समाप्ति के साथ ही लिंकन ने बुरी तरह प्रभावित दक्षिण क्षेत्र के साथ शांति स्थापित की। हालांकि वे अमेरिका को बहाल होते नहीं देख पाए। दुर्भाग्य से जॉन विल्सन बूथ ने गृह युद्ध की आधिकारिक समाप्ति से पहले ही उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, अब्राहम लिंकन एक महान नेता थे। अमेरिका के लिए बेहतर सोचना ही उनकी प्राथमिकता रहती थी। नंबर 1, जॉर्ज वॉशिंगटन। हमारी सूची में प्रथम स्थान पर एक विनम्र सैन्य जनरल हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिकी क्रांति के दौरान इन्होंने कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया तथा 1787 में संवैधानिक सम्मेलनों की अध्यक्षता भी की। थोड़े शब्दों में कहें तो वाशिंगटन ने कई परंपराएं बनाई जो विश्व के कार्यालयों में आज भी अनुसरण की जाती हैं। इनका मानना था कि कार्यालय को मंत्रिमंडल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि एक नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए और देश के नागरिक इन्हें एक नागरिक ही बोलें, न कि महामहिम। वॉशिंगटन डीसी को राजधानी बनाया और साथ ही तीसरे कार्यकाल के लिए अनुरोध करने पर देश के सर्वोच्च पद को स्वीकार ही नहीं किया। इस पर उनकी व्याख्या थी कि राष्ट्रपति पद एक सीट नहीं बननी चाहिए जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति सत्ता में रहे, जबकि यह ऐसी जगह होनी चाहिए जिस पर अमेरिका ने उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति को चुना हो। उनके विचार वास्तव में महान थे, साथ ही भारत जैसे देशों को उनके विचारों की तरफ ध्यान देना चाहिए।
दोस्तों इनके अलावा और भी बहुत महान राष्ट्रपति हैं, लेकिन सभी को वीडियो में नहीं लाया जा सकता। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।